अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपनी रिंग लाइट को खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल तो हर घर में टिकटॉकर मौजूद हैं और यूट्यूबर्स मौजूद हैं। मसला ये होता है कि हम रिंग लाइट परचेज करके आते हैं, कुछ दिन चलती है, ख़राब हो जाती है और हम उसको फेंक देते हैं, फिर नई लानी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि खुद की रिंग लाइट को आप कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारी रिंग लाइट। अगर मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर सिर्फ गोल्डन लाइट आप लोगों को ग्लो करती दिखाई देगी। व्हाइट लाइट इसके अंदर मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि इसकी व्हाइट लाइट के सेक्शन में फॉल्ट आ चुका है। अगर तो आपकी लाइट बिल्कुल डेड है, वो भी तरीकाकार बताता हूँ कैसे रिपेयर करना है, मगर उससे पहले मुझे इसको टर्न ऑफ करके इसको खोलना पड़ेगा। तो मैं जरा स्पीड के साथ इसके सभी स्क्रूज को ओपन कर लेता हूँ। सभी स्क्रूज को रिमूव करने के बाद आपने इसके फ्रंट कवर को उतार लेना है। ये जो इसके ऊपर फ्रंट कवर होता है, इसे डिफ्यूज़र भी कहते हैं, इसको आपने उतार देना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इसके 3 से 4 अदद लेंस उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लाइट कहीं पे गिरी है, जिसकी वजह से ये लेंस इसके उतरे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि कोई LED हमें फिजिकली कहीं पर ख़राब तो नहीं दिखाई दे रही। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है। सभी के ऊपर आप एक दफ़ा से नज़र दौड़ाएं। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई LED ख़राब है तो वो LED आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी या उसको बाईपास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से होता इस तरफ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मुझे फिजिकली कोई LED दिखाई नहीं दे रही जो ख़राब हुई हो। तो मैं यहाँ पर अब इसके मल्टीमीटर की मदद से इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। लाइट को मैं दोबारा से टर्न ऑन कर लेता हूँ इसकी बैक साइड से, और हम ये चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर आउटपुट के ऊपर वोल्टेज दे रही है कि नहीं। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ गोल्डन लाइट्स जो है वो ऑन हुई है, वाइट जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो हमने ये देखना है कि किस जगह पे जाके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अभी मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज टेस्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने एक प्रॉब को कॉमन कर लेना है। मैं लाइट को जरा बंद कर लेता हूँ। तो ये जो नेगेटिव प्रॉब है ये हमने W- के ऊपर रखनी है, यानी कि जो व्हाइट कलर की माइनस LEDों का पॉइंट है इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रहे, यहाँ पे आपने हाथ से टच नहीं करना क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। तो ये DC वोल्ट, चूँकि ये सारी लाइटें सीरीज़ के अंदर लगी हुई हैं, अगर आप टच करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो माइनस को मैं यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ, अपने हाथ को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, लाइट को दोबारा से टर्न ऑन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की मदद से टेस्टिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं W+ के ऊपर अगर यहाँ पर लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज हमारे पास शो हो रहे हैं। इस साइड के ऊपर अगर मैं व्हाइट कलर की LEDs के वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी वोल्टेज शो हो रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता से वोल्टेज इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सारी लाइटें सीरीज़ के अंदर लगी होती हैं। यहाँ तक हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई किसी किस्म के वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे इस सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। मैं इसको ज़रा यहाँ से बंद करता हूँ। अभी अगर मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो वायर है यहाँ से उखड़ी हुई है, यानी कि ये जो वाइट वाली वायर है यहाँ से इसका जो रास्ता है वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से आगे वोल्टेजेस हमारे नहीं जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गिरने की वजह से इस तरह से हुआ है। तो गिरने की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये तार टूट गई हो। तो अभी मैं इसको यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। ऐसा तभी मुमकिन होता है जब आपकी लाइट काफ़ी देर से चल रही हो और चलते वक्त ये गिर जाए, तब ऐसा होता है कि कोई ना कोई टांका उखड़ जाता है, चूँकि गर्म होने की वजह से डाई सोल्डिंग हो जाती है। तो अभी मैं जनाब इसको दोबारा से टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की जो LED लाइट्स हैं वो भी टर्न ऑन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से गोल्डन कलर को थोड़ा सा कम करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी टर्न ऑन हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि गिरने की वजह से इसके अंदर डाई सोल्डिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये वाला टांका उखड़ गया था और रास्ते में जितनी भी व्हाइट कलर की लाइट आ रही थी वो सारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। टांका लगाने की वजह से हमारी लाइट्स बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी LED लाइट बिल्कुल ही डेड हो चुकी है तो उसको भी रिपेयर करने का तरीकाकार बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने उसके कंट्रोल सेक्शन को चेक करना होता है। जो उसके पीछे बोर्ड लगा होता है उसको आपने देखना होता है। मैं इस LED लाइट को अगर यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई सेक्शन है। इस पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर जब इसे 220 वोल्ट दिए जाते हैं तो यहाँ पर ये ड्राइवर लगा हुआ है। अगर आपकी लाइटें सीरीज के अंदर है तो आउटपुट के ऊपर ये 200 वोल्ट भी दे सकता है, 250 वोल्ट भी दे सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी लाइटें कितनी ज़्यादा इसके सीरीज में लगी हुई हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी आउटपुट को चेक करना है। उसके बाद ये जो वेरिएबल है इनको चेक करना है, जिनकी मदद से आप रोशनी को कम ज़्यादा करते हैं। इनको चेक करने के बाद फिर आपने LED लाइट्स को चेक करना है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।